दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। मानसी में गंगा स्नान और गंगा आरती के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस और माझी समाज की अहम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि गहरे पानी वाले घाटों पर स्नान नहीं करने दिया जाएगा और वहां बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। फिसलन वाली सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाएगी और सुरक्षित घाटों को हरे रंग से और खतरनाक घाटों को लाल रंग से चिन्हित किया जाएगा। नाव संचालन पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। शराब पी कर या मोबाइल चलाते हुए नाव नहीं चलाई जाएगी और सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट जरूरी होगी। सेल्फी लेने, गहरे पानी में छलांग लगाने और तैरते हुए बीच नदी में जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पुलिस और माझी समाज मिलकर सुरक्षा अभियान चलाएंगे ताकि शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। जी अपना नाम परिचय बता दिए। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा रिसादा सेवा। अध्यक्ष जी, किस तरह का बैठक आज अधिकारी द्वारा संपन्न किया गया है? आज यहाँ पर हमारे बनारस के काशी जोन के एडीसीपी सर थे। उन्होंने बनारस में बढ़ रहे हादसाओं को देखते हुए यहाँ पर एक बैठक किया, जिससे कि हम लोग गंगा जी में हो रहे आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, लोगों की जान जा रही है, उसको कैसे हम लोग रोक सके, उस पर एक बैठक किया गया। और बैठक में विशेष बातों पर चर्चा हुई, जैसे घाटों पर किस तरह की सुरक्षा की जाए कि लोग गहरे पानी में न जाए। इन्हीं सब चीज़ों पर काफ़ी गंभीरता से बात हुई और लोगों को न सिर्फ माझी समाज को बल्कि एनडीआरएफ, जल पुलिस और सारे लोगों को हिदायत दिया गया और आपस में बैठ के एक मंथन किया गया कि वास्तव में होने वाली दुर्घटना को कैसे रोका जाए। इस पर यहाँ पर एक बैठक हुआ और जो मीटिंग काफ़ी सार्थक था। क्या क्या मेन मुद्दा था आप लोग की तरफ से, कुछ बताते हैं? देखिए, बैठक का मेन मुद्दा यही था कि हम लोग जो गंगा जी में आए दिन सुनने को आ रहा है कि घाटों पर कभी 80 घाट पर कुछ झगड़ा झमेला हो जा रहा है तो ये कैसे हो रहा है, लोग डूब जा रहे हैं तो ये कैसे हो जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग रोकने का कोशिश करें और प्रशासन की तरफ से जिस तरह का हम लोग को आश्वासन दिया गया है, अगर उस तरह से कार्य को लागू किया गया तो हमको लगता है कि आने वाले समय हम लोग किसी भी एक कैजुअलिटी को भी होने से हम लोग वंचित कर देंगे। तो देखा जाए अध्यक्ष जी, लगातार आप लोग के द्वारा प्रशासन के द्वारा मीटिंग होती है, तो आप भी अपने समाज की लोग को भी क्या अपील करेंगे? देखिए, अपने समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि प्रशासन जब दूर था तो दूर था, अब हमारे साथ इस तरह से मिल गया कि हमारे घर का हो गया, तो हम लोग को भी ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उस तरह का कार्य करना चाहिए कि जैसे प्रशासन देश की सुरक्षा करते हैं और हम कम से कम गंगा जी में आने वाले लोगों की सुरक्षा कर सके। यही हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। आज जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की तरफ से एक संयुक्त मीटिंग हुई थी, जिसमें एनडीआरएफ, माझी समाज से जो प्रमुख व्यक्ति और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस, इन सबको साथ एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये जो विगत दिनों में कुछ घाटों में ये डूबने से मृत्यु की संख्या कुछ बढ़ी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और उसको रोकने के लिए वो क्या क्या योजना बना सकते हैं, उस संबंध में मीटिंग हुई और विभिन्न सुझाव माझी समाज के द्वारा भी और एनडीआरएफ के द्वारा भी दिया गया और उसको भी हम ये विचार विमर्श करके एक विस्तृत योजना बनाएंगे, जिससे हम ये घाटी एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकें। सर, भीड़ भाड़ को देखते हुए किस तरह का लोगों से अपील भी किया गया है? ये अभी लगातार हमारा घाटी एरिया में और वाराणसी में पर्यटकों का संख्या बढ़ते जा रहे हैं और इस रिफ्लेक्शन में ये घाट एरिया में भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इनसे ये सुझाव है कि ये जो जल पुलिस और या एनडीआरएफ जो भी स्नान के दौरान जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, इसको 100% अनुपालन करें और माझी समाज से भी इनको सपोर्ट करें, ताकि ये जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी निर्देश दे रहे हैं या पॉइंट बता रहे हैं उसको पालन करें, क्योंकि जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको ये लोकल एरिया का जानकारी नहीं रहते हैं, नदी की पानी के नीचे क्या है, कहाँ कितना गहराई है, वो जानकारी नहीं रखते। तो जो भी माझी समाज जो चीज़ें बता रहे हैं उसको 100%